यरोमन अन्यंगाश्मिका। हेलो एवरीवन। दोस्तों अब बात करते हैं एपिसोड 2 की, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि मून योनजिन से ये कहकर चली जाती है कि मेरा इंतजार करना, मैं लौट कर वापस जरूर आऊंगी। तो आगे दिखाया जाता है कि मून की लाइफ काफी बदल चुकी होती है। वो खुद जॉब करती है और अपनी स्टडी करती है। इस तरह उसकी लाइफ के 3 इयर्स निकल चुके होते हैं। दोस्तों यहाँ मैं आपको याद दिला दूं कि ये स्टोरी 2004 से स्टार्ट हुई थी और मून ने 2007 में अपना स्कूल छोड़ा था। वहीं अब 2009 में मून कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। तो इस फ्लैशबैक के बाद फिर से प्रेजेंट दिखाया जाता है, जहाँ मून योनजिन की बेटी से बात कर रही होती है और उससे पूछती है कि मेरी स्टोरी अच्छी लगी, जिस पर ये बच्ची कहती है कि नहीं, मुझे ये स्टोरी अच्छी नहीं लगी। तो मून पूछती है क्यों? तो बच्ची कहती है क्योंकि इस स्टोरी में मेरी मॉम हीरोइन नहीं है। वहीं नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मून टीवी पर योनजिन को देख रही होती है, जो कि अब न्यूज रिपोर्टर बन गई होती है। तो यहाँ मून सोच रही होती है कि इसने मेरे जैसे ना जाने कितने लोगों की लाइफ खराब की और आज ये इतना सब करने के बाद भी कितनी अच्छी लाइफ जी रही है। जिसके बाद मून अपने टारगेट्स के प्रोफाइल चेक करती है, जिसमें वो टीचर भी शामिल है जिसने मून को मारा था। तो मून के इन टारगेट्स में से एक लड़की एयर होस्टेस बन गई होती है। वहीं इस स्टोरी के जो मेन टारगेट्स हैं, योनजिन और जेजून दोनों का अफेयर चल रहा होता है और एक लड़की पेंटर बन गई होती है। वहीं जिस लड़के ने मून को फोर्सफुली किस किया था वो जेजून के यहाँ काम कर रहा होता है। इन शॉर्ट मून के 5 टारगेट्स हैं, जिसमें ये 2 लड़के, 2 लड़कियाँ और वो टीचर है। तो स्टोरी आगे बढ़ती है और मून की एक दोस्त मून को बताती है कि योनजिन शादी कर रही है। जिसके बाद एक न्यू पर्सन की एंट्री होती है और ये वही पर्सन है जिसके योनजिन से शादी हो रही होती है। ये भी एक अलग ही पर्सनैलिटी है जो काफी इंटरेस्टिंग है और मून इस पर्सन पर भी नजर रखना शुरू कर देती है और उसे समझने की कोशिश करती है। तो दोस्तों यहाँ आप कंफ्यूज्ड हो सकते हैं ये सोचकर कि वो इस पर नजर क्यों रख रही है। तो आपको बता दूं कि आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड में योनजिन ने अपना सपना बताया था कि वो किसी रिच लड़के से शादी करेगी और बच्चों के साथ एक आरामदायक लाइफ जिएगी। तो मून योनजिन के इसी सपने को बर्बाद करने के लिए उसके होने वाले हस्बैंड पर नजर रखती है। स्टोरी आगे बढ़ती है और मून रास्ते में फेंट हो जाती है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है, जहां उसके पास के बेड पर एक लड़का लेटा होता है। यानी यहाँ इस हैंडसम लड़के की एंट्री से हमारी नजरों का सूखापन खत्म होता है। जिसके बाद योनजिन की शादी हो जाती है और वो अपनी मजेदार लाइफ जी रही होती है। तो स्टोरी आगे बढ़ती है और मून एक पार्क में कोरिया का मोस्ट पॉपुलर गेम बादुक, जिसे गो गेम भी कहा जाता है, उसे देख रही होती है, जहां वो उसी हैंडसम लड़के से फिर टकरा जाती है और यहाँ एक बार फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है और यहाँ मून हॉस्पिटल छोड़कर जा रही होती है, जिसे ये लड़का ऐसा करने से रोकता है, ये कहकर कि तुम्हारी बॉडी में ब्लड की काफी कमी है और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। लेकिन मून उसकी बात एक नहीं सुनती और हॉस्पिटल छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद ये लड़का, जिसका नाम यू जोंग है, मून की क्लास में चला जाता है और वहाँ बैठ जाता है, लेकिन टीचर उसे वहाँ से निकाल देते हैं। तो मून के आने के बाद वो उससे कहता है कि तुम्हें अपनी मेडिसिन लेनी चाहिए, वरना तुम एक बार फिर से फेंट हो सकती हो। साथ ही यू जोंग मून से पूछता है कि तुम उस दिन पार्क में गो गेम देख रही थी, तो क्या तुम उस गेम को पसंद करती हो? जिस पर मून कहती है कि वो गेम मुझे खेलना भी नहीं आता। तो वो लड़का कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। तो मून कहती है तुम मुझे रात में सिखा सकते हो क्योंकि दिन में मेरी क्लासेस होती हैं। जिसके बाद उनकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं और मून जू जोंग से गो गेम अच्छे से खेलना सीख लेती है। जिस पर
जूजोंग कहता है कि तुम मुझे हरा कर दिखाओ। तो मून कहती है कि मैंने ये गेम तुम्हें हराने के लिए नहीं खेलना सीखा। आगे मून उससे ये कहकर अलविदा कह देती है कि तुम एक दिन अच्छे डॉक्टर जरूर बनोगे। यानी दोस्तों, मून जूजोंग से आगे नहीं मिलती और वो अपनी स्टडी कंप्लीट करके टीचर बन जाती है और उसी स्कूल में पढ़ाने आ जाती है जहाँ यूजिन की बेटी पढ़ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ योनजिन की लाइफ मजेदार चल रही होती है और इधर हमारा हीरो जूजोंग वेदर रिपोर्ट देखते हुए मून को याद कर रहा होता है, क्योंकि मून ने उससे कहा था कि वो डेली वेदर रिपोर्ट देखती है। और ये तो आप सभी जानते ही हैं कि मून इस वेदर रिपोर्ट को क्यों देखती है। स्टोरी आगे बढ़ती है और यहाँ एक शोरूम दिखाया जाता है जो कि मून के सेकंड टारगेट जेजून का होता है, जिसमें मून का थर्ड टारगेट काम करता है। लेकिन मून को ये दिखाने की कोशिश करता है जैसे ये उसी का शोरूम है, लेकिन मून तो पहले से ही सब जानती है। तो जैसे ही म्योंग हो मून को देखता है तो कहता है कि अरे तुम तो वही लूजर हो। तो मून कहती है कि हाँ मैं ही हूँ। आगे म्योंग हो मून से कहता है कि तुम क्या पियोगी, जिस पर मून कहती है कॉफी पीऊंगी। साथ ही मून उससे कहती है कि तुम कल भी जे के चमचे थे और आज भी तुम जे के चमचे हो। आगे मून कहती है कि मैं तो सोच रही थी कि अब तक तू कुछ बन गया होगा, लेकिन तू तो जे का चमचा ही रहा, उससे ज्यादा कुछ बन भी नहीं पाया। इन शॉर्ट मून म्योंग हो को जे के खिलाफ भड़का देती है, जिस पर म्योंग हो मून से कहता है कि तू क्या चाहती है। तो मून कहती है कि मेरे साथ काम कर और जे का जो भी है वो सब कुछ तेरा हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट सीन में मून एक लड़के से मिलती है जो कि उसी टीचर का बेटा है जिसने मून को मारा था। तो ये लड़का पुलिस ऑफिसर बनने वाला होता है, जिसके लिए मून उसे गुड लक बोलती है। जिसके बाद एक बार फिर से मून उसी टेरेस पर आकर खड़ी हो जाती है जहां उसे हमने पहले भी देखा था। तो यहाँ पता चलता है कि मून यहाँ खड़े होकर योनजिन की हर एक एक्टिविटी पर नजर रखती है और मून यहाँ से डेली योनजिन के घर का कचरा उठाकर ले जाती है, जिसमें से वो सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स निकाल लेती थी जो योनजिन कचरा समझकर फेंक देती थी। लेकिन आज उसे योनजिन की सर्वेंट पकड़ लेती है और मून से कहती है कि आखिर तुम इस कचरे से कर क्या रही हो। तो ये सीन यहीं रोक दिया जाता है और नेक्स्ट सीन में एक लड़की दिखाई जाती है जो सड़क के किनारे बैठी रो रही होती है। तो ये लड़की इसी मेड की होती है जिसे इस मेड का हस्बैंड मारता है, जिसके बारे में मून को पहले से ही पता होता है कि इस मेड का हस्बैंड उसे और उसकी बेटी को मारता है। तो मून इस मेड को अपने साथ इस शर्त पर काम करने के लिए मना लेती है कि वो उस मेड के हस्बैंड को सजा दिलाएगी। वहीं दूसरे सीन में हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो अब डॉक्टर बन चुका होता है, लेकिन इतना टाइम गुजरने के बाद भी वो मून को नहीं भूल पाया होता, क्योंकि मून बिना कुछ कहे ही उसकी लाइफ से चली गई थी। तो यहाँ पता चलता है कि ये डॉक्टर तो इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर का बेटा है, यानी इसकी लाइफ मून के कंपैरिजन में काफी अच्छी होती है। वहीं मून नेक्स्ट सीन में उसी मेड के साथ मिलते हुए दिखाई जाती है, जहां मून इस मेड से कहती है कि इन सभी लोगों की हर एक एक्टिविटी पर नजर रखो, जिसके बदले मेड कहती है कि ये सब करने में ढेर सारे पैसे लगेंगे, तो मुझे पैसे भी चाहिए, जिसके लिए मून तैयार हो जाती है। इसके साथ ही मून कहती है कि तुम सैटरडे संडे अपनी बेटी को मेरे पास पढ़ने के लिए भेज देना, मैं उसे पढ़ा दूंगी। हालांकि इस काम को करने से पहले इस मेड को ड्राइविंग सीखने पड़ती है, जो कि उसे नहीं आती थी। तो जैसे ही मेड ड्राइविंग सीख लेती है, वैसे ही मून उसे एक कार और कैमरा देती है और कहती है कि सभी टारगेट्स की फोटो मुझे खींचकर देते रहना। तो इसी बीच मून को एक बार फिर से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहां मून को याद आता है कि जे तो कलर ब्लाइंड है, इसलिए वो स्कूल में लड़कों को मारता था। और जैसे ही ये बात मून को याद आती है तो उसे पता चलता है कि योनजिन की बेटी भी कलर ब्लाइंड है, यानी मून को ये समझ में आ जाता है
कि योंजिन की बेटी उसके हस्बैंड की नहीं बल्कि जे की बेटी है, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है सिवाय योंजिन के। और योंजिन इस बात को अपने हस्बैंड से छुपाने की कोशिश कर रही होती है, यानी मून को योंजिन की वीकनेस पता चल जाती है। तो अब देखना ये होगा कि क्या मून योंजिन का ये सच सबको बता देगी या कहानी में और भी कोई ट्विस्ट बाकी है। ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना होगा, जिसके साथ हम जल्दी आपसे मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड सारंगेओ।